दोस्तों हम लोग अभी जो आज तीन मूर्ति भवन घूमेंगे, नई दिल्ली के तीन मूर्ति भवन। यह वीडियो दो पार्ट में होगी। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये तीन मूर्ति भवन है। पीछे जो दिख रही है बिल्डिंग वो प्रधानमंत्री संग्रहालय है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदल दिया है। जब से वो प्रधानमंत्री संग्रहालय बना है तब से इसका नाम तीन मूर्ति की जगह पर प्रधानमंत्री संग्रहालय है और यह तीन मूर्ति चौक पर ही स्थित है। ठीक है। और मैं अब आपको बताऊं कि इसमें अब चार्जेस लगना शुरू हो गया है। पहले चार्ज नहीं था, अब इसके हर उस पर चार्ज है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए आइए हम लोग एक्सप्लोर करते हैं इसको। ठीक है। देखिए हम लोग अभी जैसे ही एंट्री लेंगे पहले टिकट लेंगे और मैंने भी टिकट लिया हुआ है। देखिए मैं आपको टिकट दिखाता हूँ। 50 रुपये का टिकट है, इसका एंट्री फीस है। टिकट लेंगे उसके बाद से हम लोग इसको अंदर जाएंगे। मैं आपको टिकट के बारे में पहले बता दूँ तो देखिए कई तरह से इसमें टिकट हैं। ठीक है। एक आपको जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है हेलीकॉप्टर राइड वो 100 रुपये का है। ये सब AI बेसिस पर होगा। ठीक है। वहाँ बैठेंगे, चेयर घूमेगा। मैंने सिर्फ ये सुरक्षा जो नीचे वाला है वो लिया था, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और मैं उसको अलग वीडियो से आपको दिखाऊंगा भी। ठीक। उसके बाद सेल्फी विद PM, वॉक विद PM या ये जितने भी हैं ये सब AI बेसिस पर हैं, जिसमें आपको आप एक रूम में जाएंगे और उसी रूम में आपको AI बेसिस पर ग्रीन पूरा रहेगा, ग्रीन स्क्रीन की तरह काम करेगा और इस तरह से लगेगा कि वो मोदी जी के साथ किसी PM के साथ आप चल रहे हैं। फ़ोटो का भी सेम यही कंडीशन रहता है। हैंड रिटन लेटर फ्रॉम PM में ये रहेगा कि आपको एक लेटर किसी जिस PM के नाम से चाहेंगे उसके नाम से आपको एक लेटर मिल जाएगा जो हैंड रिटन टाइप ही रहेगा। ये सब वो है। मैंने सिर्फ एक सुरक्षा वाला लिया था और एंट्री फीस आपको 50 रुपये तो लेना ही पड़ेगा। आप अंदर भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहीं पर लें। आप अंदर भी जाकर वहाँ पर भी आप ये ले सकते। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। 1930 में बना यह भवन पहले तो आर्मी चीफ कमांडर के लिए बना था, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1948 से लेकर अपनी मृत्यु तक इसी में रहे 16 वर्ष करीब। अभी हम लोग जिस रूम में हैं वो है संविधान निर्माण कक्ष। यह ऐसा नहीं कि संविधान निर्माण यही हुआ, लेकिन ये बस एक सांकेतिक रूप से है और ये दिखाया गया जैसे राजेंद्र प्रसाद को आप देखे होंगे और ये सब हर चीज़ संविधान से संबंधित अधिनियम वगैरह सब कुछ है। हम लोग इसी कक्ष में थे, संविधान निर्माण कक्ष में। अभी जो सामने आप देख रहे हैं ये परिचय इंट्रोडक्शन कक्ष है, इंट्रोडक्शन रूम है और वहीं सामने से एंट्री हुई है। चूँकि वीडियो बनाना यहाँ पर पूरी तरह से अलाउ नहीं है तो भी फिर भी मैंने वीडियो बनाया है। ये इंट्रोडक्शन रूम है। यहाँ पर बैठकर आप पूरी तरह से इंट्रोडक्शन इस बिल्डिंग के बारे में आप सुन सकते हैं, त्रिमूर्ति भवन वगैरह के बारे में। ये जो सामने आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माता। यहाँ पर जैसे आपने उसमें फ़ी चार्ट में देखा था कि वहाँ पर ऑडियो करके भी एक 50 रुपये का चार्ज वाला था, वो आप लेंगे और फिर आप यहाँ बैठ कर ये जो सामने टीवी पर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, आप सामने टीवी पर जो चल रहा है उसको आप साथ में सुन सकते हैं, देख सकते हैं और इसमें आपके संविधान निर्माण के बारे में उसकी स्टोरी सुनाई जा रही है। ठीक है। फिर हम लोग जब यहाँ से निकलते हैं, देखिए तो अब ये रूम जो है ये है भारतीय गणतंत्र के निर्माण की तरफ, मतलब कि इसमें गणतंत्र के निर्माण रिपब्लिक कैसे बना उसके बारे में बताया गया है। शक्तियों के विभाजन के बारे में स्पेशली बताया गया है, क्योंकि गणतंत्र कहीं ना कहीं शक्तियों के विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर से संबंधित होता है। उसके बारे में एक पूरा फ्लो चार्ट था, उसको आप पढ़ सकते थे वहाँ पर, जो अभी फिर दिखाऊंगा मैं आपको वीडियो में। साथ में नीचे जो टेबल पर देख रहे हैं आप, इसको आप टच करके, ये है शक्ति सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के विभाजन की बात जो है इसमें समझाई गई कि क्या होता है शक्तियों के विभाजन। अभी जो ये जो टेबल पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, आप इसको टच करके हर एक उसके बारे में जान सकते हैं। हिंदी में भी जान सकते हैं और इंग्लिश में भी जान सकते हैं। जैसे ये श्री महावीर राम मनोहर सिन्हा के बारे में था। फिर ये है चित्रित किसने किया, तो देखिए चित्रित संविधान में हस्तलिपि किनका है, इनके बारे में डिटेल दिया हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं, आप बिल्कुल पॉज करके पढ़ सकते हैं। साथ में राइट साइड में उनकी फ़ोटो दी गई है, कौन है वो उनके बारे में भी लिखा गया, बताया गया है। ठीक है। साथ ही चित्रकारी किसने की, जैसे आप पढ़ सकते हैं रोक कर। फिर चित्रकारी जो थे उनके फ़ोटो और साथ में उनका नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए अभी हम जिस रूम में हैं वो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी से संबंधित है। तो जब डेमोक्रेसी की बात होगी तो निष्पक्ष चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की बात होगी। तो ये इलेक्शन कमीशन के बारे में दिखाया गया है। निर्वाचन आयोग आप ये देख रहे हैं उसके बारे में डिटेल में आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। ठीक है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो सामने आप इलेक्शन कमीशन और कैसे कैसे चुनाव होता है उसके बारे में है। बीच में आप इस जो टेबल देख रहे हैं फिर ये इलेक्ट्रॉनिक है। आप इसमें कई लैंग्वेजेस में है, ये इसको टच करके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो बीच में आप देख रहे हैं भारतीय संविधान है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मूल भारतीय संविधान है, लेकिन ये भारतीय संविधान की कॉपी है, मतलब भारतीय संविधान ही है। ये जैसे बंगला में भारतीय संविधान खुला हुआ है, यहाँ से आप इसको टैप करके पेज पढ़ सकते हैं। आप किसी अन्य भाषा में भी इसको खोल कर पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर कन्नड़ा भी है, तमिल भी है, संस्कृत भी है, कई भाषाओं में उपलब्ध है। देखिए मराठी में भी है। और ये देखिए भारतीय संघ का लचीला स्वरूप कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। अब हम लोग उस रूम में पहुंच गए हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित है।
पहले संविधान संशोधन से लेकर अब तक जो 103वां संशोधन हुआ है, इसमें मतलब 103वें तक ही मेंशन है, और एक एक करके उसके बारे में दो दो तीन तीन लाइन में समझाया गया है। साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक टेबल पर रखा हुआ है, आप हर एक उसको, जैसे ये रहा, यहाँ पर आप उसको खोलकर आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग। तो चलिए अब हम लोग ऊपर चलते हैं। ये आप पहले सीढ़ियों को देखिए, उस ज़माने की सीढ़ियाँ दो साइड से कैसे आती थी और फिर नीचे एक ही आती थी। ऊपर पहुंचकर आप लोग इसकी ऊंचाई देख सकते हैं कि कितना ऊंचा एक मंजिल बना हुआ है। तो आइए, जो अलाउ है जहाँ पर, वहाँ मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग उस कमरे में हैं जहाँ पर भारत के विभाजन के समय जो घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में कहानी के रूप में सामने सुनाया जा रहा है और बोला जा रहा है। ठीक है, फिर हम लोग जब निकलते हैं तो सामने ये उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और उनके हाथ में छड़ी देख रहे हैं। और ये खिड़की है, आप खिड़की को देखिए, और उस वक्त की ये जो बंद करने का उसका वो था, वो देखा होगा। ये उनका कोट है जो पहनते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोट, और साथ में टोपी और उनका ग्लव्स है। ठीक है, आप देखिए, ये उनका कोट है, और ऊपर जो टोपी है, नेहरू का टोपी, नेहरू टोपी। ये तलवार है जो किसी ने गिफ्ट दिया था उनको, तलवार और उसकी जो म्यान जिसे कहा जाता है, वो दोनों इसमें रखा हुआ है। अब ये कुछ गिफ्ट किया गया उनको, और उनके द्वारा ही बहुत कम यूज़ की जाने वाली छड़ी जिसके ऊपर भारत सरकार का अशोक स्तंभ है, और ये वो छड़ी जो हमेशा प्रयोग करते थे, लेकर हमेशा चलते रहते थे। अभी हम उस कमरे में आ चुके हैं जो कि उनके जीवन से लेकर और उनके लास्ट तक क्या क्या रहा, कब से कब तक रहा, वो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कब वो पढ़ने गए, कब वो बैरिस्टर बने, कब वो भारत के आंदोलन में उतरे, कब वो गांधी जी से जुड़े, कब वो जेल गए, कब वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कब उन्होंने कौन सा काम किया, कब वो प्रधानमंत्री रहे। ये देखिए, अभी आप देख रहे हैं विवाह कब किया 1916 में, और कब कैसे, इसके बारे में डिटेल लिखा है। आप रोक कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इंजॉय करिए। अभी जो जिस कमरे में हम लोग हैं, ये है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का सोने का कमरा। यहाँ पर वो बैठते थे और सोते थे। तो अब देखिए, पूरा एक साइड उनके बैठने बैठने का भी सोफ़ा वोफा था, और यही इसी बेड पर वो सोते थे। ठीक है, और ये उस समय का पंखा आप देख रहे हैं जो कि रखा हुआ है। ठीक है, उस बेड पर वो सोते थे जो आप देख रहे हैं। अभी ये जो रूम आप देख रहे हैं, ये उनका ऑफिस था, यहीं पर वो बैठते थे। एक तरह से लाइब्रेरी टाइप ऑफिस भी, अगर कोई आता था तो वो यहाँ मिलने आते थे। और कोई भी, मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री रहे थे वो, उस वक्त 16 साल रहे, तो कोई भी नेता वेता आता था तो उन लोगों के साथ ये यहाँ पर बैठकी वगैरह करते थे, और अपने ऑफिस के रूप में भी काम किया करते थे। और ये उनका एक तरह से ऑफिस ही था। ठीक है, आप ये पीछे बुक्स का वो देख सकते हैं कि ये पूरे रैक में बुक्स हैं, कितनी सारी उस वक्त उनके पास बुक्स रही होंगी। और ये रूम जो है उनका, ये लिविंग रूम है। इस रूम में मे बी वो फिर बैठक करते होंगे, ज़्यादा लोग आते थे तो यहाँ पर भी बैठक करते थे, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री के साथ हमेशा मिलने वाले लोगों की कमी नहीं रहती है, तो हमेशा कोई ना कोई आना जाना लगा ही रहता था। तो ये उनका लिविंग रूम है। अभी जो आप देख रहे हैं, ये वो पेजेस हैं जब भारत की आज़ादी पर, यानी 14 अगस्त की रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी देश को नाम एक भाषण दिया था, वही भाषण के पन्ने हैं जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा था। अभी हम उस कमरे में हैं जो इंडिया के आउटर रिलेशन यानी इंटरनेशनल रिलेशन को दिखाता है, ख़ास तौर से पड़ोसी देशों के बारे में। वहाँ सामने जो टीवी चल रही है उस पर इस वक्त भारत और पाकिस्तान और चाइना के इतिहास के बारे में बताया जा रहा है, लड़ाइयाँ वगैरह के बारे में भी बताया जा रहा है। अब कुछ पोर्ट्रेट्स आप इंजॉय करिए।
अब हम लोग वहाँ आ चुके हैं जिसे तोशखाना कहा जाता है। यहाँ से सिर्फ आपको वो सब दिखेगा जो भारत के विभिन्न विभिन्न प्रधानमंत्रियों को अन्य देशों से गिफ्ट मिला है। तो आइए देखते चलिए, और जहाँ जरूरत होगा वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो अधिकतर आपको कप प्लेट दिखेगा, जैसे यहाँ प्लेट देख रहे हैं, इससे पहले आपने कप देखा, ये प्लेट रशिया ने दिया था और ये थाईलैंड ने दिया है। कप प्लेट का पूरा सेट जो दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री अपने परिवार के साथ पियेंगे चाय वाय, लेकिन इसको यहाँ रखा गया है। किस प्रधानमंत्री को कब और कैसे दिया गया था ये भी उस पर लिखा हुआ है, किस देश ने दिया है, कब दिया है। ये देखिए प्लेट, ये देखिए चीनी के बर्तन, मटका पटका सब दिया हुआ है इसमें, आप इसको देख रहे हैं। अभी ये वो कमरा है जहाँ इंदिरा गांधी सोती थी, ठीक है। इनका कमरा भी बड़ा है। आप देखिए सामने की तरफ आगे देख रहे हैं, सोफ़ा बेड रखा, सोफ़ा रखा है जहाँ पर बैठकर बैठकी का यूज होता था। और पीछे जहाँ पंखा चल रहा है उसके नीचे बेड है जहाँ पर वो सोया करते थे। संभवतः यह उनके बचपन और जब तक प्रधानमंत्री नेहरू रहे हैं तब तक का एक कक्ष रहा होगा। तो आप इसको देखिए। फिर हम लोग तोसा खाना उसमें आ चुके हैं। यहाँ पर फिर देखिए अब डब्बों का सिलसिला शुरू है। डब्बों का और 1 घंटों का जो गिफ्ट में मिला है, समय समय विभिन्न विभिन्न समय पर विभिन्न विभिन्न प्रधानमंत्री को विभिन्न विभिन्न देशों को द्वारा दिया गया गिफ्ट। और ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति बनवाकर किसी देश ने दिया है गिफ्ट, वहाँ नीचे लिखा भी है, और चाइना ने ही शायद दिया है। और इसी तरह से अन्य देश भी दिए हैं। तो आइए आप लोग ये करके देखते रहिए। देखिए फिर से केतली वेतली दे दिया यार। इन लोग क्या लगता था हमारा केतली वेतली नहीं है क्या, चाय वाय के लिए कप प्लेट कोई दे दे रहा है। ये देखिए ये यूनिक गिफ्ट है। ऐसे गिफ्ट होना चाहिए कि आप कुछ अलग दें और ताकि याद भी रहे। फिर वही जार वार सा दे दिया, मटका मुटकी। चलिए खैर कोई नहीं, जो मिला ये भी अच्छा गिफ्ट है, इसको आप देखिए और इन्जॉय करते रहिए। फिर जहाँ कुछ लगेगा कमेंट्री की तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। प्लेट मिल गया है और साथ में डब्बा मिल गया है। साथ में आप देख रहे हैं कि चाबियाँ दिए हुए हैं, 3 देशों ने चाबियाँ दिए हैं, ताले दिए ही नहीं हैं। अरे भैया इसे खोलेंगे क्या, चाबी दे दोगे तो ताला कहाँ से लाएंगे, ताला देते तो ना चाबी बनवाते। बाकी आप इंजॉय करते रहिए, डब्बों को इंजॉय करिए, प्लेटों को इंजॉय करिए, कप को इंजॉय करिए, साथ में जो बर्तन मिल रहे हैं मिट्टी के उनको इंजॉय करिए। ये नेपाल के द्वारा दिया गया काफ़ी अच्छा गिफ्ट है। आप देखिए पूरा वहाँ किसी मंदिर या, मैं नेपाल तो नहीं गया हूँ लेकिन ये काफ़ी अच्छा गिफ्ट है कि वहाँ से एकदम उसकी कुछ यूनिक गिफ्ट दिया है उन्होंने। कप प्लेट मिल ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, तरह तरह के कप प्लेट मिल रहे हैं और ये बर्तन वर्तन दिए जा रहे हैं। बर्तन बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। लोगों का मन नहीं भरा तो हरे रंग के भी बर्तन देना शुरू कर दिया है कि लीजिए आप इसमें भी इंजॉय करिए। ये एक यूनिक गिफ्ट है, ऐसा गिफ्ट होना चाहिए यूनिक। अब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस वक्त भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वो ये पत्र है जो उनको दिया गया था, आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। और नीचे जो मेडल है वो रखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप तरह तरह के गिफ्ट एंजॉय करते रहिए, कुल्हाड़ी, तलवार, चाकू, बर्तन, ये यूनिक गिफ्ट है, इसे आप देखिए। बाकी गिफ्ट भी देखते रहिए, साथ साथ एंजॉय करते रहिए।
तो इन्हीं बर्तनों और डब्बों के साथ हमारा जो उपहार मिला है उसका सेक्शन ख़त्म हुआ। सारे तोशाखाना हमने घूम लिया और अब हम लोग जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री संग्रहालय है। इसके बारे में पार्ट 2 में हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वो वरना लंबी हो जाएगी वीडियो और आप देखेंगे नहीं। हम लोग चलेंगे इधर से बाएं तरफ से और अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।